हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो के अंदर इंग्लिश के मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने मैथ का, ईवीएस का और हिंदी का मॉडल पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया विद सॉल्यूशन। आपको देखो इन मॉडल पेपर देखने से ये फायदा होगा कि आपको एक तो एग्जाम के पैटर्न का पता लगेगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इन्हीं मॉडल पेपर के आधार पर तैयारी कीजिए, क्योंकि ये 2023 के हैं, 2023 के मॉडल पेपर हैं जो बोर्ड के द्वारा डाले गए हैं। आपकी जो बोर्ड का पेपर होगा वो इसी बेस पे होने वाला है। तो मैंने तीनों के पहले मॉडल पेपर डाल दिया, उनको आप जरूर देखना सॉल्यूशन के साथ में। ये इंग्लिश का है तो आज अपन इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए इंग्लिश के मॉडल पेपर पे अपन बात करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। इनके अंदर डिफरेंट साउंड वाला लेटर देखना आपको, जो अंडरलाइन किया हुआ है उनमें से। देखो कट, पुट, बट, सट। तो देखो कट, बट, सट, लेकिन पुट ये अलग सेंस दे रहा है, आपका अलग साउंड दे रहा है, तो बी आंसर होगा इसका। सेकेंड है चूज द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? देखो अगली तो एक ऑपोजिट होगा, नेक्स्ट भी नहीं होगा, डायरेक्ट में नहीं होगा। तो प्रीटी, प्रीटी यानी ब्यूटीफुल की तरह ही एक सुंदर होता है, तो इसका समान वर्ड कौन सा हो जाएगा? प्रीटी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, हेल्प मी। देखो राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे फ्रेंड हैं। दे हेल्प मी, क्योंकि प्लूरल है, दो हैं, तो दे हेल्प मी। महेश, रमन वेंट टू द मार्केट। दो महेश एंड रमन, दो के लिए है, एंड से जुड़ेगा। महेश एंड रमन वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। ब्रूम है, प्रोमिस्ड है, डस्टबिन है। देखो इनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स लगाने हैं। माई फादर मी टू टेक टू द फेयर टूडे। मेरे पिताजी मेरे को मेले में आज ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोमिस कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोमिस्ड आएगा। विथ द हेल्प ऑफ आई क्लीन माई रूम डेली। अपन किसकी सहायता से रूम को साफ करते हैं? तो ब्रूम, झाड़ू की सहायता से अपन रूम को साफ करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर अल्फाबेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड। देखो कलर, तो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। फिर ड्रिंक दे रखा है, तो देखो DRI तो दे रखा है, फिर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एन आने वाला है। विलेज ए आएगा। मेक न्यू वर्ड बाई एडिंग सफिक्स फुल एंड LY। देखो सफिक्स लगाना आपको, तो सफिक्स वर्ड के आगे जाके लगेगा। तो देखो सफिक्स है तो फुल FUL और LY। तो देखो लाउड, लाउड के लास्ट में आप कौन सा वर्ड जोड़ो? तो आपको देखो या तो LY जोड़ना है या फुल जोड़ना है। तो लाउड फुल तो होगा नहीं, तो लाउडली हो जाएगा, LY जुड़ेगा। तो केयर के साथ में क्या जोड़ो? केयरली या केयरफुल। तो देखो केयरफुल होता है, तो इस प्रकार से इनको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं। राजू ए लेटर टू हिज फादर। देखो यहाँ पे राजू है, राइट या राइट्स में से कौन सा वर्ड यहाँ पे आने वाला है? राजू ए लेटर टू हिज फादर, तो राजू है अपने फादर को लेटर लिख रहा है, तो राजू सिंगुलर है, तो देखो यहाँ पे राइट्स आएगा। इसमें थोड़ा गलत मिस्टेक से भरा हुआ है, राइट नहीं राइट्स करना आपको। राजू राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ES अपन लगाते हैं। अगर सिंगुलर है तो एस, प्लूरल है तो ऐसे नहीं लगाएंगे। तो देखो मैंने आपको टेंस है बहुत अच्छे से करवा रखे हैं चैनल पे, आप टेंस को जरूर देखना, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे टेंस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। कविता टू द म्यूजियम यस्टरडे। देखो यस्टरडे है तो बीता हुआ बात है, पुरानी बात है तो पुरानी बात पास्ट की आएगी, तो यहाँ पे वेंट आएगा। द किंग इन ए प्लेस। देखो किंग लिविंग इन ए प्लेस, किंग कहाँ रहता है? अपने महल में रहता है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, तो खेल रहे हैं कहाँ पे? ING आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो ग्राउंड में खेल रहे हैं तो प्लेइंग आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अरेंज द जम्बल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। देखो इनको जम्बल्ड है, इनको सेट करना अपन को। तो देखो इनसे टीचर बन जाएगा, इससे टाइगर बन जाएगा और इससे एप्पल बन जाएगा। नेक्स्ट है fill in the appropriate word from the bracket to complete। always help the, हमेशा हेल्प करनी चाहिए। टू क्रॉस द रोड,
देखो हमेशा ओल्ड पीपुल, जो ओल्ड लोग होते हैं, उनकी रोड क्रॉस करने में अपन को हेल्प करनी चाहिए। ग्रीन लाइट टेल्स अस टू, देखो ग्रीन लाइट अपन को क्या बताती है, गो, मतलब ग्रीन लाइट हो गई तो इसका मतलब अब अपन चल सकते हैं। वी शुड कीप आवर प्लेस क्लीन, अपन को अपना प्लेस क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली, तो ये आंसर थे इनके। नीचे एक पैसेज है, उसको फिल करना है अपन को। देखो क्लोथ फेस्टिवल चिल्ड्रेन और हैप्पी से, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो इसमें फर्स्ट में फेस्टिवल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाना। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, पीपुल डेकोरेट देयर हाउस, चिल्ड्रेन एट स्वीट्स एंड ब्रस्ट क्रैकर्स, न्यू क्लोथ्स आर पुट ऑन, एवरीवन इज हैप्पी, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। आगे है एक पैसेज है, इससे आंसर देने अपन को। वंस देयर लिव्ड ए मैन नेम्ड रोशनलाल, एक बार एक आदमी था, रहता था, उसका नाम रोशनलाल था। ही लव्ड कार, उसे कार बहुत ही पसंद थी। ही यूज्ड एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, वह एक ओल्ड कार यूज करता था जो एक साइकिल की जितनी स्पीड पे ही चलती थी, मतलब उस कम स्पीड में चलती थी। ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाई ए न्यू कार, वह कई सालों से पैसे बचा रहा था एक नई कार खरीदने के लिए। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड, एक दिन वो ग्रेट दिन आ ही गया। ही हैड एनफ मनी टू बाई द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, वो एक दिन उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो फास्टेस्ट कार अपनी कंट्री में सबसे फास्टेस्ट कार खरीद सके। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच द ग्रैंड शोरूम, वह तैयार होके शोरूम में पहुंच गया कार लाने के लिए। He swooned with the delight when he saw the red swanky sports car, रेड स्वेंकी स्पोर्ट्स कार उसने ले ली। Soon the paperwork कंप्लीट किया और उसने अपनी कार ले ली। अब आंसर देखते हैं इसके। Why did रोशनलाल सेव मनी, रोशनलाल मनी क्यों सेव कर रहा था, तो देखो ही सेव मनी फॉर ईयर्स टू बाई ए न्यू कार, कई सालों से कार खरीदने के लिए वो पैसे बचा रहा था। What did रोशनलाल लव, ही लव्ड कार्स, रोशनलाल किससे प्यार करता था, किस कार से प्यार करता था, मतलब क्या कार उनको अच्छी लगती थी। वाट कार डिड रोशनलाल यूज, रोशनलाल यूज एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल। वाई डिड रोशनलाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली, उसने ड्रेस क्यों पहनी अच्छे से, ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर ए मूवमेंट एंड रीच टू ग्रैंड शोरूम, शोरूम पे जाने के लिए। गिव द ऑपोजिट मीनिंग, न्यू का ओल्ड और स्लोवेस्ट का फास्टेस्ट। व्हाट डिड द सेव टू बाई ए न्यू कार, वो नई कार के लिए क्या सेव करा था, ही सेव मनी फॉर ईयर्स टू बाई ए न्यू कार, कई सालों से पैसा बचा रहा था कार खरीदने के लिए। वेयर डिड रोशनलाल रीच टू बाई ए न्यू कार, रोशनलाल कहाँ पहुंचा न्यू कार के लिए, ही रीच्ड ग्रैंड शोरूम टू बाई ए न्यू कार, शोरूम में पहुंचा नई कार लेने के लिए। What happened when he saw the sports car? He shone with the delight when he saw a sports car. देखो ये इसके आंसर थे, मैंने कंप्लीट आपको बता दिए। एक नेक्स्ट पैसेज और है। इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज ऑफ राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल, एक छोटे विलेज के अंदर एक लड़की रहती थी। हर नेम वाज सीमा, उसका सीमा नाम था। सीमाज फैमिली वाज नॉट वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब नहीं थी। दे हैड सम लैंड, उनके पास कुछ जमीन थी। सम काउज, उनके पास कुछ गाय थी। एंड बफेलोज भी, भैंसे भी थी। इन द सेम ट्राइबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल, उसी गांव के अंदर एक और लड़की रहती थी। उसका नाम क्या था, रितु। सी वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत ही बहादुर और सुंदर थी। बट सी वाज पुअर, लेकिन वो बहुत ही गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर एंड सी वाज नॉट हैप्पी टू सी रितु, सीमा खुश नहीं थी। लाइक हर एंड सी वाज नॉट हैप्पी, वो खुश भी नहीं थी रितु को देख के। तो देखो अब देखते हैं इनका आंसर। व्हाट डिड सीमाज फैमिली हैव, सीमाज फैमिली हैव सम लैंड, सम काउज एंड ए बफेलोज। वेयर डिड सीमा लिव, सीमा एक छोटे से ट्राइबल विलेज, स्मॉल ट्राइबल विलेज के अंदर रहती थी। सीमा लिव्ड इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज। Whom did not सीमा लाइक, सीमा डिड नॉट लाइक रितु।
व्हाट क्वालिटी डिड रितु हैव, रितु क्या क्वालिटी थी, रितु वाज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल गर्ल। नेम द स्टेट ऑफ सीमाज फैमिली, राजस्थान वाज द स्टेट ऑफ सीमाज फैमिली। Why did not Sima like Ritu? Ritu was brave and beautiful and also she was poor. That's why Sima did not like Ritu. Next है reach the passage and give the opposite of the following word. Rich का poor होगा, big का small होगा। Write the plural form of the following word. Girl का girls होगा, cow का cows होगा, family का families होगा। राइटिंग है देखो, इमेजिन यू आर ए आशा या आशीष, राइट ए लेटर योर फ्रेंड, इनवाइट हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। आपको एक लेटर लिखना है कि आप अपनी सिस्टर की मैरिज अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड को इनविटेशन देना है। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर दिव्या दिनेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा इन क्लास 5th। योर ग्रैंड मदर इज वेरी इल एंड शी इज अलोन एट होम, therefore you cannot go to school. Write an application of headmaster granted leave for 2 days। 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को। क्यों लिखनी है? क्योंकि आपकी ग्रैंड मदर बहुत बीमार है और आप स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि आप घर पे अकेले हो। तो ये आपको लिख लेना। नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी ए हंग्री फॉक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। देखो ये ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं, इनको हेल्प से आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए फॉक्स, एक बार एक टाइम था, एक बार एक फॉक्स थी। वंस डे इट वाज हंग्री, वह बहुत भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो इधर उधर गई फूड को ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। इट वेंट इनटू ए गार्डन, वह एक गार्डन में गई। देयर इट सा ए बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, उसने एक ग्रेप्स अंगूर का गुच्छा देखा। इट वांटेड टू ईट द ग्रेप्स, वो उनको खाना चाहती थी। द ग्रेप्स वर हाई, ग्रेप्स बहुत ऊंचाई पे थे। इट जम्प्ड एट देम अगेन एंड अगेन, उसने बारी बारी जंप किया उसको खाने के लिए। बट कुड नॉट गेट देम, लेकिन उस जो ग्रेप्स का गुच्छा था बहुत ऊंचाई पे था, वहां तक वो नहीं पहुंच पाई। इट्स आ सैड, उसने इट वाज सैड, बहुत दुखी हुई। इट सैड, बाद में उसने कहा द ग्रेप्स आर श्योर, मत उसने कहा कि ग्रेप्स खट्टे हैं। आई मस्ट नॉट ईट देम, मुझे ये नहीं खाने चाहिए। इट वेंट अवे, वह दूसरी जगह चली गई। फिर है लुक द पिक्चर गिवन बिलो, राइट 4 सेंटेंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर है, देखो एक बच्चा है, एक लेडीज है, उसकी मदर हो सकती है, और रात को आसमान में स्काई को देख रहे हैं। तो बच्चा क्या क्वेश्चन कर सकता है कि स्काई के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वही यार स्टार्स ट्विंकल से, मून क्यों चमकता है। तो ये कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो ये इंग्लिश का मॉडल पेपर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने पहले मॉडल पेपर डाल रखे हैं, उनको जरूर देखना, आपको जरूर फायदा होने वाला है इनसे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।